और सोनी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, और इसका ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, पार्ट 4 से पहले 3 पार्ट इसका पहले भी बन चुका है। पार्ट 3 में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक देखा था। ठीक है, इस पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे उसमें सबसे मेन चीज़ है आपका बेसिक। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जाके बेसिक देखिए। जैसे कि जिसने भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, इसका बेसिक पढ़ा होगा, तो इसमें मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे 45 का स्क्वायर कर रहा है, तो ये 5 को क्या करते हैं, सबसे लास्ट में स्क्वायर लिखते हैं, प्लस करते हैं। और यह 4 है, यह क्या है, 4 है, तो लिखेंगे 4 × 5। जैसे 4 के बाद में क्या आता है, 5 आता है ना, तो 4 × 5 लिखेंगे और फिर इंटू करेंगे हम 100। फिर कितना करेंगे, फिर इंटू 100 करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही इसका स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि हमको यहाँ रिजल्ट नहीं लिखना है, बस ये बताना है कि इस जगह पर कितना भरेंगे। तो आप देखिए 4 है, 5 है, 100 है, तो किसका स्क्वायर बच जा रहा है, सिर्फ 5 का स्क्वायर यहाँ पे बच जा रहा है। ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, 100 भी लिखा हुआ है। अब बच गया ये 9, ठीक ना। तो 9 के बाद में कितना आता है, 10 आता है। तो 9 × 10 × 100 प्लस 5 का स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 42 है, तो यहाँ पर 42 इसमें भरा जाएगा, और फिर 42 के बाद में कितना आता है, 43, और फिर 100 लिखना है, फिर 5 का स्क्वायर लिखना है। ठीक इसी तरह सबको कर लेना है। जैसे अब इसमें पूछा था कि यहाँ कितना रहा होगा कि 12 × 13 होगा, तो भाई साहब ये देखिए इस चीज़ को हम लोग पहले ही लिखते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर इसके बाद वाला नंबर लिखा जाता है, फिर 100 लिखा जाता है, फिर 5 का स्क्वायर लिखा जाता है। देखिए 9 है तो पहले 9 लिखाया, फिर 10 लिखाया और आगे बढ़ा। 42 है तो पहले 42 लिखें, फिर 43 लिखें। ठीक इसी तरह आगे कर लेंगे। जैसे 812 है तो फिर 5 है, तो 812, 813, तो ये हो गया, बच कौन गया, खाली 100 का स्क्वायर इसमें 100 बच गया, तो ये 100 वाला पढ़ लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें सिर्फ भरना था। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना है और भी, तो आप पार्ट 1 और 2 देखिए। आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखिए, आपको पूरा इसका कहानी समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिएगा त्रिक में पाइथागोरस त्रिक को पहचानिए। और पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है, तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, बाद बाकी का टेंशन छोड़ दीजिए, थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन किया था कि पाइथागोरस त्रिक को पहचानना है। तो पाइथागोरस त्रिक जो होता है ना, दो छोटे जो नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम अगर बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो समझिए कि पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर है 2 और 3, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर बराबर हो जाए इस 5 के स्क्वायर के, तो पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, और 13 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 13 25 के बराबर है, नहीं है, तो हम लिखें। तो इसमें तो सिर्फ पहचानना है कि कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये पहला नंबर जो है पाइथागोरस त्रिक में नहीं आया। दूसरा वाला का भी पहचान करेंगे। जैसे कि हमारे पास में 9 है, 12 है, 15 है, तो 9 का स्क्वायर और जो 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। हमने आपको पहले भी कह रखा है कि आप ज़रूर 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करके रखिए, बहुत काम आएगा। और नहीं तो आपका कैलकुलेशन इतना ना स्लो हो जाएगा कि फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, कितना स्पीडली और कितना एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि कितना सही आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये चीज़ मायने रखता है, ठीक ना। तो आप इस कुछ चीज़ों को आपको याद रखना ही पड़ता है रट्टा मार के। चलिए सम करते हैं इसका। 1 है और 4 है, कितना हो गया, 5। 8 है और 4 है, कितना हो गया, 12 का 2, हाथ 1 और 1 और 1 2, 225, ठीक है। यानी कि 12 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो 225 होता है, ठीक है।
और मेरे पास में लास्ट में नंबर क्या था, सबसे बड़ा नंबर 15। तो 15 का स्क्वायर भी करके देख ही लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो हम क्या देख रहे हैं कि 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर जो होता है ना 15 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये वाला जो नंबर है पाइथागोरस त्रिक पे बैठता है। तो अब आगे का जो काम है वो आप खुद से कीजिए। जैसे इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को सम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक में है, नहीं तो नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं, हमको पूरा भरोसा है। 11 नंबर में क्या है कि कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो पहचानना है कि इसमें से कौन कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आपको फिर वही करना है, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर को जो है ना जोड़ के अगर 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक है। तो वो आंसर तो इसमें लिखना नहीं है, जो नहीं है उसको ढूंढना है। तो आप इसमें से ढूंढिए कि कौन सा जो नंबर है पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। ठीक है, तो ये काम भी आप कर लीजिएगा। आई थिंक मेरे अनुसार से ये आंसर हो जाना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जोड़ने पर कितना होगा 5। लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 9 के बराबर होगा नहीं, तो ये हो गया। ठीक, चलिए इसका कहानी ख़त्म। अब ये जो चीज़ देख रहे हैं इसके बारे में भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखा है। अब थ्योरी क्या है उसको एक बार हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ाता। ठीक है, जो भी है 1 बाय 1 करके हम आपको पढ़ाते जाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए है क्या कि कोई नंबर है, फिर उसके जस्ट बाद वाला नंबर है और दोनों का स्क्वायर है। जैसे 2 के बाद में कितना आता है 3, और 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, और ये दोनों को गुना करने पर कितना आता है 6, और 6 का भी स्क्वायर है। मतलब कि 2 क्रमागत नंबर फिर दोनों के गुणनफल जो होता है ना वो 7 के स्क्वायर के बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे हुआ सो देखिए, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि जो नंबर है उसका गुना, ठीक है, उसका और उसके बाद वाला नंबर का गुना में 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब समझिए ना कि ये जो नंबर यहाँ आ रहा है इसमें 1 जोड़ के स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ भी आपको छोड़ के नहीं पढ़ाया गया है। इसके पिछले वीडियो सब में सारा कुछ का थ्योरी आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए 4 है, 5 है, 4 5 20 हो गया। तो 20 के बाद में कितना आता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, 5 है और यहाँ 30 हो गया। तो 5 में कितना से गुना करने पर 30 होता है, तो 6 से गुना करने पर 30 होता है। 5 6 30, तो 30 का स्क्वायर हो ही गया, और 30 और 31 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है, तो सिर्फ छूटा हुआ है। फिर 8 में कितना से गुना करने पर 56 होता है, 60 से गुना करने पर 56 होता है। 9 दहिया का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बन गया ये चीज़। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो इसका जो है ना एक बार इसका बेसिक हम पढ़ाए नहीं है तो अभी पढ़ा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि इसका एक वो पैटर्न होता है। मान लीजिए ना कि जैसे कि 121 का स्क्वायर अगर 121 का लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस 21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कि 2 है ना, 2 को 2 बार लिख दीजिए, 22 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप क्या कीजिए कि तीनों डिजिट को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 1। ठीक है, इसको एक आध नंबर और तक बढ़ा के ले चलते हैं, 1 2 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ 3 है ना, 3 है, तो और इसमें कितना डिजिट है ये ऐसे है, तो 3 डिजिट तक हुआ ना, तो 3 बार 3 को लिख दीजिए और फिर नंबर सबको जोड़ दीजिए। एक इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। ऐसे ही इसका पैटर्न चलता है। ठीक है, जैसे कि इसको आगे बढ़ाना चाहे आप तो 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको आप 4 को 4 बार लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर इस सबको यहाँ पे नीचे जोड़ के लिख दीजिए। तो इसी पैटर्न के अनुसार बाकी सबको भी हमको लिख देना है ऐसे ही करके। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगा आपको। यहाँ जैसे कि 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ 3 तक तो आया ही होगा, 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 फिर 1 2 3 और फिर 2 1, 4 तक यहाँ आया होगा, 4 का स्क्वायर हो गया, 4 बार 4 का स्क्वायर होगा, तो ये चीज़ हो गया। 5 तक आया है तो उसमें कितना भरा जाएगा, ये यहाँ कितना तक आया 5 तक आया, तो इसमें 5 बार 5 भर दीजिए। समझिए कि नहीं बात को, 4 बार हुआ, 1 बार और भर दीजिए, 5 बार 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये चीज़ इसमें करना है। 6 बार है तो 6 बार 6 का यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर भर दीजिए, बस हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन सब है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। वर्ग का इकाई अंक लिखना है तो इसको भूल जाइए।
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 का इकाई अंक कितना होता है 4, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 36 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का इकाई अंक क्या है 6, तो इसका इकाई अंक कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 का इकाई अंक कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का इकाई अंक कितना होता है 6, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, बिना जोड़ले इसको जो है ना, तो देखिए ये सब क्रमागत क्या है विषम संख्या है, और क्रमागत विषम संख्या का जो योग होता है ना, जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कितना है नंबर इसका 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 के स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा। फिर यहाँ तक चलिए 13 तक तो कितना हुआ 7 8 9, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सम संख्या के योग के बराबर बात करता है तो n स्क्वायर प्लस n कर दिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 के स्क्वायर और प्लस n का वैल्यू कितना है 8, n का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 जो आएगा सो आपका वो आंसर हो जाएगा। फिर इसी में भी वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार हुआ ना, तो n का स्क्वायर प्लस n, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 12, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 12 के स्क्वायर में 12 जोड़ दीजिए, 8 के स्क्वायर में 8 जोड़ दीजिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 को जो है ना 6 विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि 36 को क्या करना है कि 6 को विषम संख्या के रूप में, तो आप देखिए सिंपल है कि 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 को विषम संख्या, शुरू का 6 को विषम संख्या लिख दें, मेरा काम बन जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 9 कै को हुआ 1 2 3 4 5 को हुआ, 1 और 11। अब देखिए अगर इसका सम करना रहता हमको 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 का अगर हमको सम करना रहता तो इसका टोटल नंबर कितना है 6, यानी 6 का स्क्वायर होता 36 आंसर होगा। तो ये 36 हमको दिया हुआ है, अभी विषम संख्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे विषम संख्या दिया था उसका स्क्वायर लिखना है, इसमें सम दिया हुआ है उसका विषम संख्या लिखना है। फिर कहता है 100 को 10 को विषम संख्या के योग में रहता है, तो देखिए 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को विषम संख्या, इससे यहाँ से हमको लिखना है 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक ना, 17 और फिर 19, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को विषम संख्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया। और आगे चलते हैं, 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो इसका भी थ्योरी आपको हम बताए हुए हैं कि 2 विषम संख्याएं, ठीक है, कि बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या समझिए, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2n, यानी कि जो n का वैल्यू है, जैसे कि यहाँ 19 के स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, तो 19 को कितना मान लेंगे n मान लेंगे, तो 20 क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 19 हुआ ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है 2n, यानी कि n का जितना वैल्यू है उसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 गुने 19 बराबर 38 गो प्राकृत संख्या इसके और इसके स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। ठीक इसी तरह 23 और 24 के 123 है शायद, 123 और 124 के बीच वाला में पूछ रहा है, तो सीधे 2n यानी कि 123 गुने 2 जो होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 246 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए, ठीक है, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। 13 के स्क्वायर को क्या किया है कि 13 जो 3 कर दिया है, 13 घटा 3 कर दिया है और फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया है, मतलब कि a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, फिर 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए 47 को क्या किया है, 47 में 7 जोड़ दिया, फिर 47 में 7 घटा दिया और फिर 7 के स्क्वायर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ठीक इसी तरह इसमें भी करना है। तो 225 लिखा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ 225 में से 25 घटा रहा है, तो हम क्या करेंगे 225 में 25 जोड़ देंगे, 225 जोड़ 25, 225 घटाओ 25, यानी जोड़ और घटाव हो गया, तो जोड़ यहाँ हो गया, घटाव हो गया, बाकी का प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है।
192 का स्क्वायर, तो 192 में 92 जुड़ा हुआ है, तो अब हमारे पास में बच कितना जाता है, 192 में से 92 को घटाना और फिर यहाँ पे कितना का स्क्वायर करना। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर कर रहा है, देखिए ये लास्ट का जो डिजिट बचता है, जैसे कि देखिए ये कितना है 3, ये फिर कितना है 25, तो यहाँ कितना है 92, जो जोड़ रहा है या जो घटा रहा है उसी के स्क्वायर को वो लास्ट में ऐड कर रहा है। तो यानी कि देखिए इसमें से 7 जोड़ा 7 घटाया तो 7 का स्क्वायर किया, 3 जोड़ा 3 घटाया तो 3 का स्क्वायर किया, 25 जोड़ा है 25 घटाया तो 25 का स्क्वायर किया। उसी तरह 92 जोड़ा 92 घटाया तो 92 का क्या होंगे यहाँ पे स्क्वायर होंगे। ये हो गया। फिर है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसका एक संख्या 10 हो। तो पाइथागोरस त्रिक वाला जो संख्या था वो हम आपको बोले थे कि एकदम याद करके रखिएगा अच्छे से, क्योंकि उसका बहुत काम आएगा। पाइथागोरस वाला त्रिक वाला जो नंबर सब था वो क्या था, तो अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस के त्रिक का 3 नंबर का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था। एक था n² + 1, दूसरा था 2n और एक था n² - 1। इसी के अनुसार जो है 3 को नंबर बनाता है। जैसे कि 3 नंबर लिखना कैसे होता है, एक नंबर को 2n लिख सकते हैं, दूसरा नंबर को आप क्या लिख सकते हैं n² - 1 और तीसरा नंबर को n² + 1। अब हमारे पास में इस तीनों में से कोई एक नंबर हमारे पास में है 10। ठीक है, क्या है 10। अब सोचना हमको ये है कि इसमें से किसको रखें कि 10 आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप एक काम करो कि आप 2n को 10 रख लो। 2n को अगर हम 10 रख लेते हैं तो n का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा कितना 5। तो अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं। ठीक, इसमें वैल्यू डालते हैं, ये तो हो गया 10। ठीक है, 2 × 5 10। फिर 5 के स्क्वायर कितना हो जाता है 25, कॉमा यहाँ दे देते हैं 25 - 1। ठीक है, फिर 5 के स्क्वायर यानी कि 25 + 1, तो कितना हो गया त्रिक 10 हो गया, 24 हो गया और 25, यानी कि 10 24 25 जो है ना पाइथागोरस त्रिक में आते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 24 है। तो ई वाला तो हम यहाँ निकालिए, एगो संख्या कितना हो गया 24 हो गया, तो दूसरा वाला को ज्ञात कर लेना है। फिर यही फार्मूला लिखेंगे 2n = n² + 2n बराबर नहीं, एक नंबर 2n, दूसरा नंबर n² + 1 और तीसरा नंबर n² - 1। एक नंबर हमको कितना लेना है 24 लेना है। तो एक काम करते हैं कि n² - 1 को 24 के बराबर रख देते हैं, n² - 1 को 24 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो n² को जब हम अकेले करेंगे तो ये -1 उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। n² का वैल्यू 25 है, कितना का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब जो ये नंबर सब है इसमें यहाँ 2 × 5 कितना हो गया ये 10। फिर n का स्क्वायर कितना 5, यानी कि 25 जोड़ 1 हो जाएगा और 25 घटाओ 1 24, तो यहाँ लिखा हुआ है यानी कि 10 26 और 24 क्या है पाइथागोरस त्रिक में इसके अनुसार से आ जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। ठीक है, ये एक्सरसाइज चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज जो है आपका 2 का कितना ए ना 2 का ए ख़त्म होता है। नेक्स्ट जब हम आगे आएंगे तो आगे का आपको थ्योरी बताएंगे। ठीक है, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्या किया जाता है, और फिर हम तब आगे का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों दोस्तों के साथ में भी ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।